एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? क्या हमें एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए या फिर इवनिंग में करनी चाहिए? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या है, क्या वो मॉर्निंग है या इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस या रिसर्च क्या कहती है कि हमें एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए। तो हम दोनों ही मॉर्निंग और इवनिंग एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर उनके अंदर क्या कॉन्स होते हैं, दोनों के ही बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो अगर आपका मॉर्निंग रूटीन है तो आपको उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जब हम एनर्जेटिक फील करते हैं तो हम एक्टिव फील करते हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुशी देते हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। तो जब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो स्टार्ट ऑफ द डे में ही हमें एक पॉजिटिव बूस्ट मिल जाता है और बहुत से चांसेस होते हैं कि जब हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन ही है जो अच्छा निकलता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। साइंस ये कहती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो साइंस के हिसाब से जब जो भी कोई इंसान मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, तो थ्रू आउट उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है हाई रहता है, क्योंकि वो थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े एक्टिव मोड में तो रहती है। क्योंकि जब हम शाम को सो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म तो चल रहा होता है एक्सरसाइज करने के बाद, पर हम उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हाई रहता है थ्रू आउट द डे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो साइंस के हिसाब से ये बेनिफिट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको हमेशा ही मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद साइंस और रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल जो है बहुत ही बैलेंस रहती है, बहुत ही सही रहती है और उनको रात को बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो जब भी हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक तो हमने एक्सरसाइज सुबह करनी है तो ऑब्वियसली हम रात को भी टाइम पे सोने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ज़्यादा डिसिप्लिन करेंगे। और साइंस के हिसाब से भी हमारी बायोलॉजिकल साइकिल ज़्यादा ठीक रहती है अगर हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो कुछ फीमेल्स के ऊपर रिसर्च की गई थी, उसमें कुछ फीमेल्स को सिलेक्ट किया गया जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी और कुछ ऐसी फीमेल्स जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करती थी। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो फीमेल मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी वो ज़्यादा हेल्दी फूड बनाती है और वो डिलीशियस या फिर जैसे कहते हैं ना फ्राइड फूड के लिए उतनी क्रेविंग उनको नहीं होती एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो शाम को एक्सरसाइज करते हैं। तो स्पेशली अगर बीइंग अ फीमेल जो भी इंसान एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, क्योंकि फीमेल ज़्यादातर किचन का कंट्रोल उनके हाथ में ही रहता है, तो जब वो खुद हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो उनकी पूरी फैमिली जो है उसके हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उस फीमेल के जो एक्सरसाइज नहीं करती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रही है, एक प्रॉपर रिसर्च है, आप नेट में भी उसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हमें एक्सरसाइज सुबह करनी है तो इसका मतलब है कि हमें सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमको रात को भी टाइम पे सोना पड़ेगा। तो जिनका भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो रात को टाइम पे सोते हैं, डिनर टाइम पे करते हैं और सुबह टाइम पे उठते हैं, क्योंकि उनको अपना एक्सरसाइज का रूटीन जो है उसको मेनटेन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादातर हमारी मॉर्निंग्स हमारे पर्सनल टाइम के लिए होती है, हमारी फैमिली को हमारा टाइम नहीं चाहिए होता और हमारे पास कोई उस हिसाब का काम इमरजेंसी नहीं होती मॉर्निंग टाइम में। तो हमारा मॉर्निंग का रूटीन जो है उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग रूटीन। और मॉर्निंग रूटीन में क्या होता है कि अगर इन केस आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं भी मिला तो आपके पास शाम होती है, तो आप अपना जो है रूटीन अगर मॉर्निंग में नहीं फॉलो कर पाए तो आप उसी दिन शाम को भी उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हाँ तब भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक दिन ब्रेक भी होनी ज़रूरी है और उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं जिसमें आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फैमिली टाइम पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। तो वो टाइम हमारे लिए होता है जो हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या फिर अपनी एक्सरसाइज या फिर हेल्दी रूटीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, एक दिन का शुरुआत हमने ऐसी चीज़ से शुरू करी जिसने हमें पॉजिटिविटी दी, हम अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं। और ऐसा टाइम जो हमारा पर्सनल टाइम है और हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी ग्रोथ की बात, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं तो आप उस टाइम सोच भी सकते हैं कि पूरे दिन का रूटीन क्या होने वाला है। पर हाँ, अगर जिम जाते हैं तो आप एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो नहीं सोच सकते। पर अगर दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनफैक्ट साइंस भी यही कहती है कि अगर आपकी दिन में ही, मॉर्निंग में ही आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका अनहेल्दी फूड खाने का दिल कम करता है, क्योंकि आपको लगता है अरे सुबह मैंने जो वर्कआउट किया तो उसकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो रिसर्च ये कहती है कि जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं उनके अनहेल्दी खाना खाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास मॉर्निंग में टाइम ही नहीं है, आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप मॉर्निंग में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे।